हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर और इसका पहला पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इसकी दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है, वो अगली वीडियो में आएगा, यानी कि कल की वीडियो या शाम की वीडियो में इसका अगला पार्ट आपको दे दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। तो सीधा सीधा मतलब है विभवांतर को कौन सा यहाँ पर मापता है, तो ये उपकरण है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का काम क्या है? विभवांतर को मापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षीय उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के परिमाण से कितनी होती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होती है बिल्कुल हाफ। ठीक है, तो किसी भी कक्षीय उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के परिमाण के हाफ होती है। यदि स्थितिज ऊर्जा का मान 2 है तो कक्षीय उपग्रह की गतिज ऊर्जा का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का आधा। ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यदि कक्षीय उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा 4 है तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है वह प्रोसोपिस सिनेरिया क्या कहलाता है? तो प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ को आमतौर पर गोल कृमि के रूप में जाना जाता है? तो गोल कृमि किसे कहा जाता है? एसके हेलमंथीस को गोल कृमि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस यौगिक में फ्रैंकल दोष होता है? और आपको ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष इस बार भी दोनों पढ़ लेना है। ठीक है, तो जितने भी धातुओं के दोष हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AgBr। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो पिंडों के बीच संगठन को क्या कहा जाता है जिनमें उन दो पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा समान रहती है? तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में दो पिंडों के बीच की कुल गतिज ऊर्जा समान रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एथिल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? तो एथिक एल्कोहल का आणविक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल है, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये मेथिल एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है, यानी कि ये जहरीला माना जा सकता है। लेकिन जो पीने योग्य जो एल्कोहल होता है वो होता है एथिल एल्कोहल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेग संरक्षण के नियम में कौन सी आवश्यक शर्त है? तो यहाँ पर संवेग संरक्षण में आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है? तो संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसके रूप में जाना जाता है? तो एन आ रहा है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बूंदी जल संचयन विधि कहाँ पाई जाती है? तो बूंदी जल संचयन विधि मध्य प्रदेश में है। और जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है आपको वो एक बार रिवाइज कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाब की सामान्य इकाई यानी ATM को वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दाब की सामान्य इकाई ATM को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वायुमंडल द्वारा समुद्र स्तर से, तो एट सी लेवल से, तो समुद्र स्तर से लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्षारीय धातु सल्फेट की विलेयता समूह में नीचे की ओर जाते समय घट जाती है, इसका कारण क्या है? तो क्षारीय धातु सल्फेट की, एल्कलाइन मेटल सल्फाइड की जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जल योजन ऊर्जा का घटना, यानी कि डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन है।
रासायनिक अभिक्रिया में एकयु शब्द पद को निम्न में से कौन दर्शाता है? एकु का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। जैसे कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, तो जैसे सपोज H2SO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इसके पीछे हम एकयु लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम तरल को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संपर्क बल कौन सा है? तो संपर्क बल होता है दोस्तों फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। अगला क्वेश्चन है, विल्हम रोंटगन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो रोंटगन ने खोज की थी एक्सरे की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल यानी कि सूर्य केंद्रीय मॉडल में घूर्णन के केंद्र में होता है। तो घूर्णन के केंद्र में सूर्य केंद्रीय मॉडल की बात कर रहे हैं, तो सूर्य केंद्रीय मॉडल यानी कि जिसमें सूर्य केंद्र में होगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक ऊष्मा गतिकी के नियम के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये तकनीक है स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है? तो यूएसए में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर नोन एज? तो इसको कहा जाता है दोस्तों पोल या ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शामिल नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल में नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर शामिल नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझे चूर्ण यानी कि क्विक लाइम, आपसे कभी पूछा जा सकता है क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? तो ये होता है CaO। अगला क्वेश्चन है, भारत में इरावदी डॉल्फिन की एकमात्र केंद्रित समुद्र ताल यानी कि लेगून जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो चिल्का झील। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से CNG का मुख्य घटक है? तो CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है? तो रबर की प्रतिरोधकता इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण क्या है? तो नाइट्रीकरण है अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोबर का उपयुक्त उपयोग कौन सा है? तो गोबर को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान बिंदु जिसका द्रव्यमान पूर्ण पिंड के द्रव्यमान के बराबर है और जिसका जड़त्व आघूर्ण धुरी के चारों ओर पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर है कि धुरी से दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों परिभ्रमण त्रिज्या या रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से मादा प्रजनन तंत्र से कौन संबंधित है? तो आप सबको पता होगा ये सब क्या है, मेल जनन तंत्र, लेकिन यहाँ पर मादा जनन तंत्र में सिर्फ यहाँ पर गर्भाशय है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्कों को किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूसा A4 की एक किस्म है जो प्ररोह यानी कि तना एवं फल छेदक के लिए प्रतिरोधी है। तो पूसा A4 किसकी है? भिंडी की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी गैस दहन के समय अक्रिय रहती है? तो दहन के समय अक्रिय रहने वाली गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, 60 न्यूटन तनाव के तहत 5.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान वाले 0.72 मीटर लंबे स्टील के तार पर अनुप्रस्थ तरंगों की चाल कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा B 93 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विलयन में आयनों का बनना किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है?
तो विलयन में क्या होता है, जब OH नेगेटिव आयन बनते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, तो वो क्या दर्शाता है, किसी भी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति को। अगला क्वेश्चन है O2 द्वारा प्रदर्शित चुंबकत्व का प्रकार है। तो O2 कौन सा चुंबकत्व दर्शाता है, पैरा मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यदि सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा भारत का टिहरी बांध। चतुष्फलकी की रिक्ति के निर्माण में कितने गोले शामिल होते हैं। तो ये होते हैं 4 गोले। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र है पर्यावरण के साथ साथ सभी पौधे और पशुओं की प्रजातियां, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एलोंग विद द एनवायरमेंट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम किसका एक समस्थानिक है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतकों में मौजूद CFC का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इनको कहते हैं एक्जोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है एक्जोथर्मिक, और यदि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है भारत में जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है वह ओसिमम सैंक्टम क्या है। तो ओसिमम सैंक्टम तुलसी का बॉटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा औद्यानिक फसलों के लिए आदर्श है। तो ये होती है दोस्तों दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लार ग्रंथि का कौन सा युग्म गाल में मौजूद होता है। तो ये होता है उपकर्ण या पैरोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो तापमान एक अदिश राशि यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी ओजोन क्या है। तो अच्छी ओजोन क्या हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यानी कि समताप मंडलीय ओजोन, जो समताप मंडल में पाई जाती है उस ओजोन को अच्छी ओजोन या गुड ओजोन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। तो ये ऑर्गन गैस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गैसों का एक गुण कौन सा है। तो गैसों का क्या होता है, आयतन नियत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस गति में पिंड को लगभग बिंदु बिंब के रूप में माना जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा 2 स्टेशनों के बीच बिना झटके के चलता हुआ रेलगाड़ी का डिब्बा। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम करते हैं। अगली वीडियो में या तो शाम को आएगी या तो कल मॉर्निंग में आएगी। उस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यदि आपको सारी वीडियो चाहिए एक साथ तो हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और इसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर भी आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी। और यदि आपको और इसकी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, गुड लक।